हेलो भाइयों, नमस्ते। आपका डिप्लोमा विश्व स्वागत करता है और करता रहेगा। भाषण अच्छा देते हैं मेरा। देखो, पिछले क्लासेस में हमने कंपास सर्वे के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं मेरे भाई। बेयरिंग निकालने के बारे में जान चुके हैं, बेयरिंग कैसे निकालते हैं उसके मेथड जान चुके हैं। दो ये मेथड से हम बेयरिंग निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। क्यूआरबी सिस्टम, रिड्यूस क्यूरी बेयरिंग सिस्टम, या मेरे दोस्त या मेरे भाई होल सर्किट बेयरिंग सिस्टम। दो ये मेथड से हम बेयरिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली अगर बात करें मेरे दोस्त, तो बेयरिंग के टाइप जाने थे: आर्बिट्री, मैग्नेटिक, ग्रेडियंट और ट्रू। बेसिकली अगर बात करें सर बेयरिंग के, तो बेयरिंग के दो या टाइप्स होते हैं मेरे दोस्त। जो आज हम जानेंगे वह जो टाइप्स होते हैं मेरे दोस्त, वह फोर बेयरिंग के नाम से जाने जाते हैं मेरे दोस्त। और सेकेंड जो टाइप्स होते हैं सर, वह बैक बेयरिंग के नाम से जाने जाते हैं। ये बेसिकली दो या टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको एक यह जो है सर सिलेबस में दो पॉइंट करके समझने हैं, और जिससे ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे सेमेस्टर हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो। और साथ साथ मेरे दोस्त सब्जेक्टिव ही बहुत ज्यादा पूछने जाते हैं फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग से। ठीक, अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि फोर बेयरिंग होता क्या है। मेरे भाई सबसे पहले हम जानने की कोशिश अगर करें मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम कोशिश अगर करें मेरे दोस्त, तो हम फोर बेयरिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फोर बेयरिंग के मतलब होता है मेरे दोस्त, जब भी हम देखो, बेयरिंग के मतलब बेसिकली होता है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करना, मेरिडियन यानी रेफरेंस पॉइंट और सर्वे लाइन के बीच। ठीक, लेकिन फोर बेयरिंग के मतलब होता है मेरे भाई कि जो भी हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करेंगे, वह एंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन से मेजर किए जाएंगे। समझने की कोशिश करना मेरा। फोर बेयरिंग के मतलब होता है मेरे भाई कि जो भी हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करेंगे, वह एंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन से मेजर किए जाएंगे। यह आपके फोर बेयरिंग के मतलब, यानी कि जो भी हम एंगल को मेजर करेंगे, वह एंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे। जैसे मेरे भाई आपको एक लाइन ए बी है मेरे दोस्त, ए बी लाइन है जो कि 21 डिग्री का एंगल बनाती है मेरे दोस्त। यह आपका लाइन ए बी है। ठीक, यह लाइन आपका ए बी है जो कि 21 डिग्री का एंगल बनाने का मेरे दोस्त काम करती है। ठीक, यह आपका बी लाइन है। इसका अगर बात करें मेरे दोस्त, तो इसका इस लाइन का ए बी लाइन का फोर बेयरिंग 21 डिग्री होंगे, लेकिन ए बी लाइन का अगर बैक बेयरिंग की बात करें मेरे दोस्त, तो इस ए बी लाइन की जो बैक बेयरिंग होगी मेरे दोस्त, वह बैक बेयरिंग यह होंगे, यह बैक बेयरिंग होगा। यानी अगर हम ए बी लाइन का बैक बेयरिंग, देखो अभी जितना समझ आ रहा उतना समझो, फिर अंत में एक कॉन्सेप्ट, एक डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं। ठीक, इस ए बी लाइन की अगर फोर बेयरिंग क्या है, तो ए बी लाइन की फोर बेयरिंग मेरे भाई देखो, ए बी लाइन क्या है, फोर बेयरिंग। ठीक, समझने की कोशिश करना। बी ए लाइन क्या है, बी ए जो हो जाएगा वह बैक बेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि हम ए से मेरे दोस्त बी की ओर चल रहे हैं, और फिर अगर बी से ए की ओर चले तो बैक बेयरिंग ही होंगे मेरे दोस्त। तो ए बी लाइन का अगर बैक बेयरिंग लिखे, या बी ए लाइन का हम फोर बेयरिंग लिखे, बी ए लाइन का मेरे दोस्त और फोर बेयरिंग, बात एक ही है सर। बी ए लाइन का फोर बेयरिंग लिखिए या ए बी लाइन का आप सर बैक बेयरिंग लिखिए, बात एक ही है मेरे भाई। समझ में आ गई। अगर हम इस ए बी लाइन की बैक बेयरिंग की अगर हम बात करें सर, तो बैक बेयरिंग इसका कैसे निकलेगा। यह तो फोर बेयरिंग 21 डिग्री है सर, बैक बेयरिंग यह हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इस ए बैक बेयरिंग कैसे निकलेगा, तो यहां से यहां तक मेरे दोस्त यह जानते, सबसे पहले तो इसमें क्वाड्रेंट, सबसे पहले तो इसमें यह देखना रहेगा मेरे दोस्त कि दिया गया है कौन सा सिस्टम में।
जब भी आपसे फोर बीरिंग और बैक बीरिंग की प्रॉब्लम पूछे, सबसे पहले आपको इस बात पे फोकस करना है मेरे दोस्त कि यह दिया गया है कौन से सिस्टम में, क्या होल सर्किल बीरिंग सिस्टम में दिया गया है या रिड्यूस्ड क्यूरिंग बीरिंग सिस्टम के अंतर्गत दिया गया है। दोनों में निकालने का अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीका से दोनों निकलते हैं। जिसमें आपका सबसे आसान मेथड क्यूआरबी सिस्टम है, जिसमें बहुत ही इजी होते हैं आपको फोर बीरिंग और बैक बीरिंग निकालना मेरे भाई। सबसे पहले यह जो आपका ए बी लाइन का फोर बीरिंग है वह 21 डिग्री दिया हुआ है, यानी यह होल सर्किट बीरिंग सिस्टम के अंतर्गत दिया गया है मेरे दोस्त, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक, अच्छा जी, क्यूआरबी यानी रिड्यूस क्यूरिंग बीरिंग सिस्टम क्यों नहीं है? तो उसमें आपको डायरेक्शन के साथ देगा और डायरेक्शन इसमें नहीं है, इसलिए होल सर्किट बीरिंग सिस्टम के अंतर्गत है मेरे दोस्त। तो हम जब होल सर्किट बीरिंग सिस्टम में चलते हैं सर, तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से चलते हैं, इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन यह एंगल आपका बैक बीरिंग हो जाएंगे। तो इस लाइन का बैक बीरिंग की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आपका 180 डिग्री होता है सर, और जितना यह 21 डिग्री है मेरे भाई, यह भी 21 डिग्री होगा, और जितना यह रहता है मेरे दोस्त, इतना ये रहेगा एकांतर कोण से। यह एंगल निकालना बच गया मेरे दोस्त, यह एंगल और यह आपका 21 डिग्री है, यही इस लाइन की मेरे भाई बैक बीरिंग हो जाएगी। यानी अगर यह अल्फा मेरे भाई तो यह भी अल्फा, यह बीटा मेरे भाई तो यह भी बीटा। यानी बैक बीरिंग की अगर हम बात करें सर, तो बैक बीरिंग ए बी लाइन की हो जाएगा 180 प्लस में कोण अल्फा, यही आपका बैक बीरिंग हो जाएगा। जितना दिमाग में घुस रहा है मेरे भाई उतना घुसने दो, समझने दो। हम एक सटीक ट्रिक जाने, मतलब सटीक उपाय जानेंगे, जिससे आपको निकालना फोर बीरिंग और बैक बीरिंग बहुत ही इजी हो जाएगा। यही आपका कॉन्सेप्ट था फोर बीरिंग का, कोई भी लाइन का आप फोर बीरिंग निकाल सकते हो। ठीक, अब अगर बात करें बेसिकली मेरे भाई बैक बीरिंग क्या होता है सर, तो बैक बीरिंग हम समझने की कोशिश करें। बेसिकली ये फोर बीरिंग ही नहीं समझे मेरे भाई, हम इसमें बैक बीरिंग भी समझ चुके हैं। अगर बेसिकली अगर हम बात करें मेरे दोस्त बैक बीरिंग की, तो बीरिंग के मतलब ही होता है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करना। तो बैक बीरिंग में जो भी हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करेंगे मेरे दोस्त, वह जो एंगल होगा वह बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे उल्टा चलना है। यानी जो भी एंगल को मेजर करेंगे मेरे दोस्त, यह एंगल आपका यहाँ पर बैक बीरिंग यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मेजर होंगे मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना। आपका जो भी ए बी लाइन है मेरे दोस्त, जो भी आपका ए बी लाइन है, आपका 21 डिग्री दिया हुआ है सर, ए बी लाइन का बैक बीरिंग 21 डिग्री दिया हुआ है मेरे दोस्त। आपको यहाँ पर फोर बीरिंग निकालना है, और फोर बीरिंग मेरे भाई ये होंगे, और जितना यह थीटा है मेरे भाई यह भी थीटा होंगे सर, तो थीटा यह भी होंगे, और हमें इसकी फोर बीरिंग निकालना है मेरे दोस्त। यानी इस बैक बीरिंग दिया हुआ है 21 डिग्री, इसका फोर बीरिंग निकालना है मेरे भाई। तो फोर बीरिंग यहाँ से यहाँ तक 180 होता है मेरे दोस्त, और यह आपका 21 थोड़ी होगा, यह आपका 195 डिग्री दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो 180 डिग्री यह होता है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक 195 डिग्री है। अगर इस 195 डिग्री में से 180 को घटा दे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, बच गया यह जो एंगल θ1 निकल जाएगा सर, और यह θ1 हो जाएगा। यानी इसकी फोर बीरिंग 15 डिग्री देखने को मिलेगी। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई, जो भी फोर बीरिंग अगर निकाला जाता है मेरे दोस्त, समझने की यहाँ कोशिश करना, फोर बीरिंग जो भी निकाले, अगर इसकी अगर हम बैक बीरिंग निकाले मेरे भाई, बैक बीरिंग निकाले मेरे दोस्त, तो 180 माइनस थीटा हो जाएंगे, यह हो जाएगा फोर बीरिंग। लेकिन अगर बैक बीरिंग निकाले मेरे भाई, जो भी आपका बैक बीरिंग, जो भी आपका फोर बीरिंग दिया हुआ है मेरे दोस्त, उस फोर बीरिंग में से 180 को अगर घटा दे, तो इसका बैक बीरिंग आ जाएगा।
आई होप आपको अच्छा से समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम जानेंगे। फिलहाल अभी ये जानिए, फोर बेरिंग के मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैक बेरिंग के मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। फोर बेरिंग को लाइन ऑफ प्रोग्रेस के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव में फोर बेरिंग न देकर लाइन ऑफ प्रोग्रेस दे दे तो बात एक ही है मेरे भाई, लाइन ऑफ प्रोग्रेस। लाइन ऑफ प्रोग्रेस के मतलब होता है सर, जो भी हम लाइन के साथ एंगल मेजर कर रहे हैं वह आगे बढ़ते जा रहा प्रोग्रेस में है। ठीक, अब हम जानते हैं कि किसी भी एंगल को कैसे फोर बेरिंग निकाले और कैसे बैक बेरिंग निकाले, उसको जानने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव में भी आपसे ज्यादा 1 या 2 मार्क्स के पूछते हैं मेरे दोस्त। तो आपको एक ही चीज याद रखना है मेरे दोस्त, कि यह जो बैक बेरिंग होता है मेरे भाई, बैक बेरिंग बराबर मेरे दोस्त फोर बेरिंग, बैक बेरिंग बराबर होता है मेरे दोस्त फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। यह आपको आराम से याद रखने हैं। अब फोर बेरिंग कैसे निकलता है, बैक बेरिंग कैसे निकलता है मत याद रखें, सिर्फ याद रखें फोर बेरिंग के मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंगल मेजर करना, बैक बेरिंग के मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में एंगल को मेजर करना। लेकिन मेरे भाई इसको आप एकदम जन्मसिद्ध अधिकार आपको याद करने का मिल गया है, यानी बैक बेरिंग बराबर होता है मेरे भाई फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब बात अगर करें मेरे भाई कि प्लस माइनस 180 डिग्री कब होंगे, जब आपका मेरे भाई वेन फोर बेरिंग लेस देन 180 डिग्री। फोर बेरिंग अगर आपका मेरे भाई 180 डिग्री से कम होता है तब आप इसको ऐड करेंगे। अगर वही मेरे भाई फोर बेरिंग अगर आपका ग्रेटर देन हो जाए मेरे भाई, ग्रेटर देन 180 डिग्री, तब आप इसको निगेटिव को लिखेंगे। फोर बेरिंग को मेरे दोस्त हम शॉर्ट में एफ बी भी कहते हैं, और वहीं बैक बेरिंग की अगर बात करें मेरे भाई तो बैक बेरिंग को शॉर्ट में हम बीबी भी कहते हैं। ये कहीं कहीं आपको शॉर्ट में दिया रहेगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि आप तो हो रट्टू टूटते हैं, रटना आपका कर्तव्य बन चुका है। आज के युवक को ना, स्टूडेंट को रटना बहुत पसंद है। अरे यार रटने से क्या मिलेगा बताओ। फोर बेरिंग को हम एफ भी कहते हैं बी, और बैक बेरिंग को हम बीबी भी कहते हैं। सिर्फ आज की जो अभी तक हम क्लास जाने मेरे भाई, उसमें 2 चीज ही जानना है। बैक बेरिंग मींस बैकवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में एंगल मेजर करना, फोर बेरिंग मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करना। बस ये आपको याद रखना है। बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। फोर बेरिंग में 180 तब जोड़ेंगे जब फोर बेरिंग का वैल्यू 180 से कम हो, और माइनस तब करेंगे जब ज्यादा हो। ठीक, समझ में आई? चलो, यह जो बैक बेरिंग निकालने का मतलब हुआ मेरे दोस्त, यह जो हम बैक बेरिंग निकालेंगे, यह जो सिस्टम यूज करेंगे वह होल सर्किट बेरिंग सिस्टम के अंतर्गत यूज करेंगे सर। क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम के अंतर्गत इसको यूज नहीं करेंगे। क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम बहुत ही इजी है और इजी से हम सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम 2-4 प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम क्यूबिक सिस्टम में इंटर करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया मेरे दोस्त, इफ यानी अगर आपको कोई भी लाइन है जिसका बैक बेरिंग आपको मेरे भाई, जिसका बैक बेरिंग आपको 45 डिग्री बोल दे और आपसे मेरे भाई फोर बेरिंग पूछ दे, इस अभी थोड़ा लेंदी आपके लिए हो जाएगा क्योंकि आपको तो सामने दिख रहा है बोर्ड पे। अगर कोई भी लाइन है मेरे दोस्त, कोई लाइन का अगर बात करें मेरे भाई, फोर बेरिंग आपको 150 दे दे और इसका बैक बेरिंग पूछ दे, तब क्या होगा? तो हम जानते हैं मेरे भाई कि बैक बेरिंग बराबर होता है
फोर बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री मेरे दोस्त, और बैक बीरिंग ही निकालना है। फोर बीरिंग आपका 150 है, जो कि मेरे दोस्त 180 से कम ही है मेरे भाई। तो 180 से कम रहेगा तो 180 को ऐड कर देंगे, तो बैक बीरिंग आपका मेरे दोस्त 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 430 डिग्री हो गया है। 430 तो गलत हो गया, 330 डिग्री ना, 0 8 5 13 1, हाँ 330 डिग्री हो गया। अगर आपका वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 370 डिग्री आ जाता तो क्या 370 डिग्री ही आंसर होता? नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आप जानते हैं मेरे भाई कि क्वाड्रेंट्रल का चार क्वाड्रेंट्रल का जो एंगल मैक्सिमम जाता है वह 360 डिग्री ही एंगल मेजर किया जाता है, चाहे वह रेक्टेंगुलर हो यानी कि क्वाड्रेंट्रल हो 360 डिग्री ही होता है मेरे भाई। तो 360 इसमें से घटता तब जाके 10 डिग्री आंसर हो जाता। 370 डिग्री आंसर आपको नहीं लिखनी है, आप इसको नोट डाउन करोगे कर लो, आगे हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में मेरे भाई, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि फोर बीरिंग मेरे भाई 195 डिग्री है तो इसका बैक बीरिंग क्या होगा, तो हम जानते हैं सर बैक बीरिंग बराबर फोर बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री लाना ही है बैक बीरिंग। तो फोर बीरिंग मेरा 195 डिग्री है मेरे भाई, जो कि 180 से ज्यादा है सर। तो 180 से ज्यादा रहेगा तो माइनस 180 करेंगे, इस तरह से इस लाइन की जो बैक बीरिंग आएगी मेरे भाई, इस लाइन की बैक बीरिंग 15 डिग्री आएगी। भेजा में घुसा, यह है मेरे भाई। अगर आपसे वैल्यू, अगर मेरे दोस्त आपसे बैक बीरिंग दे दे और आपसे फोर बीरिंग पूछ दे तो क्या नहीं निकल जाएगा? अगर आपसे फोर बीरिंग दे दे और बैक बीरिंग पूछ दे तो क्या आपसे नहीं निकल जाएगा? बहुत ही इजी है। इस तरह से हम मेरे भाई WCB सिस्टम में फोर बीरिंग और बैक बीरिंग निकालने की काम करते हैं मेरे भाई, और कुछ भी नहीं करते हैं। अब अगर बात करें मेरे दोस्त, यह तो था कॉन्सेप्ट कि WCB होल सर्किल बीरिंग सिस्टम में अगर दिया हुआ है तब हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे दोस्त आपको QRB सिस्टम में दिया हुआ है रिड्यूस क्वाड्रेंट्रल रिड्यूस बीरिंग सिस्टम में अगर दिया हुआ है तब हम कैसे बैक बीरिंग या फोर बीरिंग, यानी तब हम कैसे बैक बीरिंग या मेरे दोस्त फोर बीरिंग हम निकालने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी वैल्यू दिया रहेगा, अगर फोर बीरिंग दिया हुआ है तो आप बैक बीरिंग निकालेंगे, या बैक बीरिंग दिया हुआ है तो आप फोर बीरिंग निकालेंगे। आपको जो भी दिया हुआ है मेरे दोस्त, सिर्फ आपको डायरेक्शन चेंज करने हैं और कुछ नहीं करने हैं मेरे भाई। नॉर्थ को आप साउथ में कर दे, साउथ को आप नॉर्थ में कर दे, ईस्ट को आप वेस्ट में कर दे, और वेस्ट को आप ईस्ट में कर दे। यही आपका फोर बीरिंग निकालना और बैक बीरिंग निकालना QRB सिस्टम में जानना है। आपको नॉर्थ को साउथ करना है, एंगल कुछ भी हो डज नॉट मैटर, एंगल जो भी होगा वह 0 से 90 के बीच में ही होंगे। ठीक, QRB सिस्टम की बात कर रहे हैं क्योंकि एंगल भरे 0 से 90 करते हैं। यह नॉर्थ को साउथ करना, साउथ को नॉर्थ करना, ईस्ट को वेस्ट और वेस्ट को साउथ, जैसे देखते हैं। अगर आपको कोई भी लाइन का बैक बीरिंग, आपको कोई भी लाइन का बैक बीरिंग नॉर्थ 59 डिग्री, नॉर्थ 59 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है तो इस लाइन का फोर बीरिंग क्या होगा? डायरेक्शन देखते ही पता चल गया कि यह जो भी है वह QRB सिस्टम में है तो इसका फोर बीरिंग क्या होगा? जो भी एंगल दिया हुआ है वही एंगल इसका फोर बीरिंग होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होते हैं। नॉर्थ को चेंज करना साउथ में, ईस्ट को चेंज करना वेस्ट में, हो गया इसका बैक फोर बीरिंग। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। जैसे आपके सामने दिया हुआ है मेरे दोस्त एक और एग्जांपल, जैसे आपको बैक बीरिंग अभी फोर बीरिंग, इस बार आपको फोर बीरिंग दिया हुआ है मेरे दोस्त।
61 डिग्री साउथ दिया हुआ है और नॉर्थ दिया हुआ है। तो इसका जो भी बैक बेरिंग होगा, जो भी एंगल है सेम एंगल होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होते हैं। साउथ को नॉर्थ करना है और नॉर्थ को साउथ करना है, यही आपका इस एंगल का बैक बेरिंग हो गया। तो था ना इजी यार, हम बताए थे इजी था, इजी है, समझे बच्चे, समझे दोस्त। सो थैंक यू फॉर लविंग, बाय बाय। नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे टोटल इंटरनल एंगल, उसके बाद इंक्लूड एंगल समझेंगे और उस पर न्यूमेरिकल समझेंगे। बाय बाय।